तो हमारे देश में चाय एक प्रकार से फुटपाथ लोकसभा का एक सबसे बड़ा सेंटर है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और मैंने देखा है कि चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। अनेक लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। चाय बेचते समय लोगों की बातें सुनता था, बड़े गौर से सुनता था। तो मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है बचपन का। लेकिन साथ साथ चाय पर जो चर्चा होती है हमारे देश, कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है। और फिर बातें शुरू होती हैं, समस्याओं की चर्चाएं होती हैं। इस काम को टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग है। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, शायद दुनिया में भी कहीं पर एक साथ 5 टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा। और आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग मैं मानता हूं। जब से इस चाय पे चर्चा वेबसाइट को प्रारंभ किया, लाखों लोगों ने उसको विजिट किया। हजारों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, हजारों लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो देश का सामान्य मानवी क्या सोचता है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, इसको समझने का मुझे बहुत बड़ा अवसर इस कार्यक्रम के तहत मुझे मिला है। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू ये हमारी चाय कि जिसने हमें ये मौका दिया है। जिन मित्रों ने मुझे सवाल भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुशासन पर, गुड गवर्नेंस पर। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज्य दिलाया, लेकिन हम सुराज्य नहीं बना पाए। अगर हमारा स्वराज्य सुराज्य में पलट जाता तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए, वो आज दुनिया के समृद्ध देशों में उनकी गिनती हो रही है। हम भी करोड़ों देशवासी हैं, हम भी कहां से कहां पहुंचते, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसकी सरकार के प्रति शिकायत रहती है। उसको लगता है भाई सरकार से कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सरकार छोड़ो यार, सरकार क्या करेगी। ये मनस्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से लोगों का भरोसा टूट गया है। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ जनवासी, और इनका अगर खुद ने चुनी हुई सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर अगर उसका भरोसा ही टूट जाएगा तो देश कैसे चल सकता है। इसलिए ये भरोसा फिर से एक बार प्रस्थापित हो, ये बहुत आवश्यक है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये शब्द तो इन दोनों सुनाई देता है, लेकिन उसके मायने समझ नहीं आते हैं। में जरूरत पड़ी तो दूसरी भी चाय पी लूंगा शायद,
और आप भी पी लीजिए। तो मित्रों, मैं देश भर के भिन्न भिन्न कोनों से मेरे उस पर कुछ न कुछ मैसेज आना शुरू हुए हैं। तो शुरू करें मित्रों, हम आपकी बात को सुने। मुझे यहां थिरुवनंतपुरम, बड़ोदरा, मैंगलोर, वाराणसी दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम चलते हैं मैंगलोर। सबसे पहले जो फुटपाथ पार्लियामेंट का टर्म मोदी जी ने यूज किया है, 1000 ऐसे फुटपाथ पार्लियामेंट से आज हम जुड़ेंगे विभिन्न ग्रुपों से। तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या लोग कहना चाहेंगे मोदी जी से। विभिन्न ग्रुपों से तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या लोग कहना चाहेंगे मोदी जी से। विभिन्न ग्रुपों से तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या शायद पूरी तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है। हम कुछ ही मिनटों में अलग अलग शहर से जुड़ेंगे। जब तक हम मैंगलोर से जुड़ते हैं, वहाँ की तकनीकी खराबी को ठीक करते हैं, हम चलते हैं वडोदरा। वडोदरा से हमसे लोग जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है और मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सुझाव करना चाहूंगा कि एमपी एमएलए जो है वो हर हफ्ते अपने विस्तार में जाए और आम जनता से संपर्क में रहे। इससे क्या होता है कि जनता का जो आत्मविश्वास है, प्रेम है, जो बढ़ता है एमपी एमएलए के लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हर हफ्ते अपने विस्तार में जाइए और आम जनता से मिलिए। अच्छा सुझाव आपने दिया है। जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि वो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख का साथी बने। मैं ऐसे एमएलए एमपीज को जानता हूं कि जो 9-9, 10-10 बार चुनकर के आए हैं और अपने क्षेत्र में अगर किसी परिवार में मृत्यु हुई तो महीने 2 महीने के बाद भी वो उनके घर जरूर हो आते हैं। मैंने ऐसे भी विधायक देखे हैं कि किसी परिवार में शादी ब्याह हो जरूर पहुंचते हैं। यानी अशुभ प्रसंग हो या शुभ प्रसंग हो, वो नियम से जाते हैं और इसके कारण उनको स्वाभाविक लोगों की समस्याएं क्या है उसका पता चलता है। कुछ लोग मैंने देखा है कि रेगुलर वे में सप्ताह में एक दिन भिन्न भिन्न इलाकों में भ्रमण करते हैं, घर घर जाते हैं।
तो ज्यादातर हमारे देश में एमएलए एमपीज के लिए बहुत कम अपवाद होते हैं कि जनता के बीच जो जाएं, यानी जनता के बीच न जाए तो भी वो चले रहे, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे देश में लगातार उनको दौड़ना, और सभी दल के एमएलए एमपी को दौड़ना पड़ता है, और जो बनना चाहते हैं उनको भी दौड़ना पड़ता है जो टिकट मांगते हैं उनको भी दौड़ना पड़ता है। राजनीति पहले के जैसी नहीं रही है। इन दिनों राजनीति तलवार की नोक पर चलना पड़ता है। जनता हर पल हिसाब मांगती है, हर आपके हर कारोबार को देखती है। तो आपने अच्छा सुझाव दिया है। सारे देश में सारे जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं सामान्य मानवी की अपेक्षा क्या है। मैं आभारी हूं बड़ौदा के मित्रों का।